जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ रह गए हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में CSS 2026 में। इनफैक्ट उससे पहले MPT आना है, जो कि सितंबर में राउंड अबाउट आएगा। एप्लीकेशंस खुली हुई है, टाइमली अप्लाई करिएगा एंड होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स। और आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या था। CSS अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर है 2024 का। 2025 के 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, पेपर नंबर 1 है। और ये हमने स्टूडेंट्स एंड से स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन 8 एंड 7 हम कर चुके हैं, 6 हम कर रहे हैं। और लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या था। मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट अकाउंटिंग से ही होगा। इनफैक्ट डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग से ही होगा, क्योंकि 3 सवाल तो मस्ट होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में से देना आउट ऑफ 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस। सो लेट्स सी। सवाल है जी, इसको सवाल को अच्छा डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसी में डाटा गिवन है और वही हमारे काम आएगा। HN is a fitness center offering pay-as-you-go gym facility. It has a fully fitted gym with specific capacity to accommodate 200 users at one time, यानी कि 200 users at one time हो गए। It also has 100 car parking facilities है and on-site cafe है, both of which are only for customers using gym। यानी कि जो कार पार्किंग एंड कैफे है, this is only for customers using gym। The fitness center has shower facility for customers and HN provides all customers towels to use and entry। It is open 360 days a year from 7 AM to 9 PM, यानी कि 14 hours a day खुलता है जी। Customers pay PKR 8.40 for access to the gym for 1 hour plus unlimited access to the cafe। अच्छा जी, 8.4 हम पे करते हैं for gym for 1 hour and unlimited cafe time। If customers want to use the car park, they will have to pay an additional PKR per visit, $1 या 1 PKR 1 per visit, and 80% of visiting customers use car park। यानी कि कार पार्किंग के लिए 1 PKR पर कस्टमर पे करना पड़ता है पर विजिट, और 80% ऑफ कस्टमर्स यूज विजिट कार पार्किंग। ठीक है जी, आगे कहता है HN हैज़ बीन मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स attending throughout each day for the month of June, which was considered to be an average month and for which HN was open for 30 days। It has determined that the average number of customers per day is 330, with 40 of these customers attending during the time of 9 AM to 5 PM। ठीक है जी, 330 कस्टमर्स पर डे आते रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, और इसमें से 40 कस्टमर्स ऐसे थे जो 9 to 5 के दरमियान आए। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। आगे वो हमें मज़ीद डिटेल प्रोवाइड करता है। टोटल कॉस्ट ऑफ फिटनेस सेंटर फॉर जून एक्सक्लूडिंग द कैफ़े हैव ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड। फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ इज़ 48,000 PKR एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ 1.2 पर कस्टमर। ठीक हो गया, ये भी दो चीज़ें उसने दे दी। ऑन एवरेज हाफ ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो यूज द कैफ़े, यानी कि टोटल अगर 330 कस्टमर्स आए तो हाफ ने कैफ़े यूज़ किया, 165 ने, with an average spending per customer of rupees 2.20। Of this spending, 60% relates to drinks, which has a profit margin of 60%। अच्छा, 60% जो रेवेन्यू था वो ड्रिंक्स ने जनरेट किया, और उस 60% रेवेन्यू में से 40% कॉस्ट थी एंड 60% प्रॉफिट्स थे। इसी तरह कहता है जी, रिमाइंडर 40% रिलेट्स टू फूड आइटम्स विच हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%, यानी कि 60% ड्रिंक्स थे, 40% फूड आइटम्स थे, और जो फूड आइटम्स है उसमें हमारी 60% कॉस्ट है एंड 40% रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं। द स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग द कैफ़े इज़ 3600 पर मंथ। अच्छा जी, क्रीश प्रपोजल, यानी कि एक नए बिजनेस का प्रपोजल आ गया हमारे पास। आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द अबव इंफॉर्मेशन, द मैनेजर ऑफ HN has put together a proposal to close the cafe at the fitness center and convert it into a creche for children। This would mean that parents would have their children in the creche while they use the fitness center between the hours 9 and 5 only। The charges
for the creche would be PKR 4 per child per hour. Initial research suggests that customers have an average of 2 children each. The creche is expected to attract new customers and increase the average number of customers between 9 a.m. and 5 p.m. by 300%. Only these customers will use the creche facility. Car park usage is expected to continue to be 80%. Fixed costs associated with running the creche are estimated to be 8,000 per month with variable cost of 0.5 per child per hour. अब हमें वो कहता है कि जी कैलकुलेट बोथ द नंबर ऑफ कस्टमर्स HN नीड्स टू ब्रेक इवन एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नंबर ऑफ कस्टमर्स टू ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. किस चीज़ का? जिम का भी एंड कैफे का भी. और एक्सप्लेन what each of your calculations in A tells health nuts about the performance of the gym and cafe. ये पार्ट B है. पार्ट C में हमें कहता है advise health nuts about considering financial and non-financial factors whether it would replace the cafe with creche. आगे चलते हैं जी. हम देख लेते हैं कि जिम के रेवेन्यूज कैसे उसने जनरेट किए. जिम रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए हमने सेल्स रेवेन्यू पर डे निकाल लिया विच इज़ प्राइस पर कस्टमर एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स. प्राइस पर कस्टमर 8.4 है, नंबर ऑफ कस्टमर्स 330 है, 272 2772 आ गया. फिर हमारे पास पार्किंग रेवेन्यू पर डे आ गया विच इज़ $1 per dollar. 80% ऑफ कस्टमर्स आएंगे. ऑफ 80% ऑफ व्हाट नंबर ऑफ कस्टमर्स 330 कस्टमर्स. सो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 264 आ जाएगा. फिर हमारे पास टोटल रेवेन्यू पर डे आ जाएगा सेल्स रेवेन्यू प्लस पार्किंग रेवेन्यू विच इज़ 2772 प्लस 264 गिव्स अस 3036. उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर पर डे आ जाएंगी विच इज़ प्राइस पर कस्टमर इंटू नंबर ऑफ कस्टमर्स. 1.2 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे 330 हैं. ये भी निकल आएगी. अब हमें कहता है जी ब्रेक इवन कस्टमर्स निकाल लें जी. वो कितने होंगे? यानी कि ब्रेक इवन कस्टमर्स मींस ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला होगा. अगर वो ब्रेक इवन रेवेन्यू कहता तो फिर हम ब्रेक इवन सेल्स वाला फार्मूला ले लेते. सो ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला है जी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. 48,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हैं डिवाइडेड बाय 9.2 माइनस 1.2. 9.2 इज सेल्स. 1. अच्छा 9.2 कहाँ से आई स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग है जो शायद आपके जहन में आया हो. 9.2 यहाँ से आई कि 8.4 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दी सेल्स रेवेन्यू या जिम का जो रेवेन्यू है वो. और 0.8 जो हमें दिया हुआ है दैट इज़ दी रेवेन्यू ऑफ कार पार्किंग. क्योंकि 80% ऑफ कस्टमर्स विजिट करते हैं तो 1 into 0.8 होगा. 0.8 हमारे पास आ जाएगा पर डे का वो पर कस्टमर का सॉरी. सो 1.8 प्लस 8.4 गिव्स यू 9.2. 9.2 इस तरह है. 9.2 माइनस 1.2 ये जो सा है 8 आ जाएगा और 8 648. तो 6,000 कस्टमर्स हमारे अगर मंथ के विजिट करते हैं एटलीस्ट तो हम ब्रेक इवन करेंगे. मीन्स हम अपनी कॉस्ट कवर कर सकते हैं. अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर लेता है जी. नंबर ऑफ कस्टमर्स इन जून है जी 330 पर डे हैं. 30 डेज हैं तो हमारे पास 9900 कस्टमर्स आ जाएंगे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कस्टमर्स का क्या है जी? एक्चुअल कस्टमर्स माइनस ब्रेक इवन कस्टमर्स. सो 9900 में से हम 6000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3900 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज. उसको निकालने के लिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कस्टमर्स को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल कस्टमर्स से मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो 39.3939% आ जाएगा विच इज़ इंडीड अ वेरी गुड नंबर. आगे चल के हम एनालिसिस देख लेते हैं कि इसका क्या है. ओके पार्ट बी में नेक्स्ट स्टेप जो हमें कहता है कि जी अब हमने जिम रेवेन्यू तो ढूंढ लिया, कैफ़े का रेवेन्यू भी ढूंढे ना, वो कितना है. सेल्स प्राइस पर कस्टमर हमारे पास 2.2 है. इसमें वो कहता है इस 2.2 में 60% जो है वो ड्रिंक्स का कंट्रीब्यूशन. सो ड्रिंक्स का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1.32 और इस 1.32 में वो कहता है कि 60% प्रॉफिट है और बाकी जो है वो कॉस्ट है. तो 60% प्रॉफिट और 0.6 इंटू 1.32 मीन्स के 0.792 इज़ दी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंक्स. फिर हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स देख लेते हैं. सो जैसे 60% कंट्रीब्यूशन अगर ड्रिंक्स का है तो 40% सेल्स कंट्रीब्यूशन जो सा है वो फूड का हो गया. तो 0.4 इंटू 2.2 कर लेंगे. 0.88 मतलब कि
2.2 में से शेयर है फूड का, और इस 0.88 में से अगेन 40% ऑफ प्रॉफिट, ये 40% हमारे पास प्रॉफिट जनरेशन है. सो 0.4 इंटू 0.88 इज 0.352. सो टोटल हमारे पास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1.144. सो अगर हम 2.2 का सेल्स प्राइस रख रहे हैं तो इसमें से 1.144 हमारा प्रॉफिट है, मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट. सो अब हम ब्रेक इवन इन कस्टमर्स, अगेन दैट यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे तो 3600 आ जाएगा. हमारा जो कैफ़े का फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज़ वो 3600 डिवाइड बाय 1.144 जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा. सो दिस विल गिव अस 3147 कस्टमर्स. अच्छा जी, एटलीस्ट तो यानी कि 3147 कस्टमर्स चाहिए टू ब्रेक इवन इन कैफ़े, जबकि एक्चुअल कस्टमर्स हमारे पास कहते हैं कितने हैं, वो हमें कहता है डाटा में उसने प्रोवाइड कर दिया हाफ ऑफ जिम कस्टमर्स विजिट कैफ़े. सो 9900 अगर जिम के कस्टमर्स हैं पर मंथ तो कैफ़े के कस्टमर्स हो गए 4950. सो अब हम इसका आगे वाला पार्ट है, इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेन वही फॉर्मूला, एक्चुअल कस्टमर्स माइनस ब्रेक इवन कस्टमर्स विच इज़ 4950 माइनस 3147, वो 1803 कस्टमर्स आ गए. इसको हम अगेन एक्चुअल कस्टमर्स पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे विच इज़ 36.6776 विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर. आगे हमें कहता है कि जी हमें एनालिसिस दे दें. एनालिसिस इसका ये है कि जनाब दोनों जो से हैं देज आर बोथ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस. वाइल जिम नीड्स 6000 टू ब्रेक इवन, इट एक्चुअली हैज़ 9900 customers in the month of June. इसी तरह while cafe requires 3147 customers to break even, it actually has 4950 customers. However, जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं जिम और कैफ़े का तो उसमें हमें जिम ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, क्योंकि जिम का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है दैट इज़ 39.39%, जबकि जो कैफ़े का है दैट इज़ 36 पॉइंट समथिंग %. सो जिम जो है दैट इज़ रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू कैफ़े. ये था हमारा पार्ट बी. पार्ट सी हमें वो कहता है कि जनाब अब हमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बता दें क्रीश के प्रपोजल के. उसके लिए हमें क्रीश का रेवेन्यू ढूंढने की ज़रूरत है, या जो ओवरऑल इंक्रीज इन रेवेन्यू होगा वो हमें ढूंढने की ज़रूरत है. सबसे पहले हमें कह लेते हैं नए जिम के कस्टमर्स कितने होंगे, विच इज़ 40 इंटू 300%, यानी कि पहले अगर 40 थे तो अब 120 हो जाएंगे, और इसमें से मंथली न्यू कस्टमर्स अब हमारे कितने हो जाएंगे, तो ये 120 डेली है तो इंटू 30 करेंगे तो 3600 पर मंथ हो जाएंगे. न्यू जिम रेवेन्यू जनरेशन, इसके लिए हम इस 3600 को जिम का जो पर सेल्स कॉस्ट है या जो सेलिंग प्राइस है 8.54 पर आवर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जिम का रेवेन्यू आ जाएगा नया. उसके बाद हम कार पार्किंग का ढूंढ लेते हैं. 3600 कस्टमर्स हैं, इसमें से 80% जो से हैं वो कार पार्किंग यूज़ करेंगे और $1 रुपी पर आवर देंगे. सो 2880 हमें मिल गया यहाँ पे एज कार पार्किंग रेवेन्यू. अब हम दोनों को प्रॉफिट जनरेशन फ्रॉम जिम के लिए ऐड कर लेंगे. जिम का कितना प्रॉफिट है, कार पार्किंग का कितना प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट 3600 कस्टमर्स इंटू 1.2 जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमने माइनस कर देनी है. सो टोटल हमारे पास आ जाएगा 28,800 28800. आगे चलते हुए अब हम कहते हैं ये जिम का प्रॉफिट आ गया 28800. अब हम क्रीश का रेवेन्यू देख लेते हैं. क्रिश के रेवेन्यू के लिए वो हमें कहता है 3600 कस्टमर्स हैं, 4 पर चाइल्ड लेंगे और ऑन एवरेज 2 का चिल्ड्रन तो होंगे ही होंगे एटलीस्ट. तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28800 क्रिश का रेवेन्यू. इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर देंगे विच इज़ 0.5 पर चाइल्ड, और 2 चिल्ड्रन होने हैं एटलीस्ट, और 3600 कस्टमर्स हैं तो ये हमारे पास 3600 आ जाएगा. एंड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 8000 हमें ऑलरेडी गिवन है. सो क्रिश का प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 17,200. अब हमें क्रिश का प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट फ्रॉम जिम भी मिल गया, लेकिन एक चीज़ और है कि हमें ये 2 चीज़ें तो मिल गई. जो लॉस हम इनकर करेंगे ड्यू टू कैफे शट डाउन वो क्या है वो भी देख लेते हैं जी. कस्टमर्स हमारे पास हैं कितने, 4950 कस्टमर्स आ रहे थे जिम में पर मंथ एवरेज, और कंट्रीब्यूशन रेट इसका 1.147 जो प्रॉफिट था वो आ गया.
माइनस द फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 3600। सो हमारा जो लॉस्ट कैफ़े रेवेन्यू है वो 2078 है। सो नेट प्रोजेक्ट वाइबिलिटी अब हम देख लेते हैं। जिम का प्रॉफिट प्लस किया, क्रिश का प्लस किया एंड कैफ़े का माइनस कर दिया, विच विल गिव अस 43922 एज द नेट प्रोजेक्ट वाइबिलिटी, यानी कि प्रोजेक्ट रिलेटिवली वाइबल है कंसिडरिंग द फाइनेंशियल टर्म्स। अब हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देख लेते हैं, वो भी उसने हमसे क्योंकि पूछे हैं। उसमें हमारे पास ये है कि जी इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ कैफ़े, इम्पैक्ट दैट लॉस ऑफ कैफ़े विल हैव ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड। यानी कि हो सकता है कि कई लोग जिम में इसलिए आते हैं वो कैफ़े की वजह से, क्योंकि कैफ़े यूज़ करने के लिए मजबूरी है कि वो जिम में जाएं। सो हो सकता है कि वो कहीं पे करके और सिर्फ कैफ़े में बैठे रहते हैं और जिम में ना आते हों, या दोनों भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलरली इस जिम को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका कैफ़े अच्छा है। एक चीज़ तो ये देखने की ज़रूरत है। फिर है जी कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्रीश, जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी कॉस्ट है, स्पेस की कॉस्ट है। फिर हमारे पास जो कॉस्ट हमारे पास चाहिए होगी फॉर द स्टाफ, जो कि प्रोफेशनल स्टाफ हमें हायर करना पड़ेगा, जो लाइसेंसिंग हमें लेनी पड़ेगी उसकी कॉस्ट। फिर एक कॉस्ट उसका बेनिफिट एनालिसिस हमने जो स्टाफ ले ऑफ होगा कैफ़े का उसके साथ नहीं किया, ये एक ड्रॉबैक है इसमें। उसके बाद है फैमिलीज डिस्क जो सी हैं वो तो आने लग पड़ेंगी, फैमिलीज तो अट्रैक्ट होंगी, लेकिन जिम्स इन पर्टिकुलर अगर देखें तो वो इंडिविजुअल स्पेशली मेल्स जो उनसे होते हैं, मेल इंडिविजुअल्स, यंगस्टर्स, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट देने से वो लोग अपनी जगह पे आते रहेंगे या वो डिस्करेज होंगे और दूसरे जिम्स की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ है जी इसमें कि जनाब उसने कहा जी 9 to 5 हम क्रीश की फैसिलिटीज़ देंगे। व्हाट इफ़ 9 to 5 के बाद पेरेंट्स आना चाहते हों, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कहाँ छोड़ के जाएँ, वो बच्चों को छोड़ के आएंगे। डेफिनेटली दे हैव टू एडजस्ट। तो क्रीश की टाइमिंग्स भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये बात हमने की। उसके बाद एक और चीज़ है कि मैनेजर को या उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्यों ना वो जिम की जो रिस्ट्रिक्शन है टू यूज़ कैफ़े, यानी कि जिम में आना लाजमी है अगर आप कैफ़े में जाना चाहते हैं, इस चीज़ को कंसिडर करें और कैफ़े को ओपन कर दें फॉर एनी वन हु वांट्स टू कम, और उसका इम्पैक्ट देखें कि तब क्या इम्पैक्ट होता है और उसकी प्रोजेक्ट वाइबिलिटी कैफ़े की क्या निकलती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेंथी था बट ये है कि होने वाला सवाल था, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ थी नहीं। एंड पे अगेन मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, हमारा पेज जो है वो ऑलवेज़ ओपन है फॉर कमेंट सेक्शन, हमेशा ओपन है। अपने सजेशंस दें, अपने फीडबैक दें, अपने रिव्यूज़ दें, रिव्यूज़ दिया करें। वीडियोस अच्छी लगी हैं, नहीं लगी, लेक्चर का तरीका कैसा है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कोई और चीज़ जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, कोई टॉपिक आप चाहते हो हम सॉल्व करें, कोई क्वेश्चन आप चाहते हो हम सॉल्व करें, कोई सब्जेक्ट आपके नज़दीक मुश्किल लग रहा है आप चाहते हो हमें हेल्प आउट करें, ज़रूर बताएं। एंड पे अगेन अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।